ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रितेश पारिक। गृह मंत्रालय के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों जयपुर में मॉक ड्रिल की गई और ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। शाम को सायरन बजाए गए और रात 8:30 से 8:45 तक ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान लगभग सभी स्थानों पर बिजली बंद रखी गई। शहरवासियों ने सायरन बजने के बाद अपने अपने घरों में बिजली बंद रखी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसे जनता की सतर्कता बढ़ाने की कवायद बताया। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, पुलिस, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें पूरी तरह मुस्तैद रही। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य की सुरक्षा तैयारियों और सिविल डिफेंस की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने केंद्र के निर्देशों के अनुसार आपदा स्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में सायरन, ब्लैकआउट, आगजनी, बचाव, प्राथमिक उपचार और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के अभ्यासों की योजना पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पिछले दिनों अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय भारत दौरे के तहत जयपुर पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। रामबाग पैलेस में उनके ठहराव के दौरान सुरक्षा के लिए 2400 जवान तैनात किए गए। आमेर किले में वेंस परिवार का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। आमेर की ऐतिहासिक वास्तुकला ने उन्हें प्रभावित किया। श्री वेंस ने यूएस इंडिया बिजनेस समिट को भी संबोधित किया। बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के दौरे पर रहे। श्री धनखड़ ने फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की भूमिका विषय पर व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रदेश के उद्यमियों द्वारा पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए जा रहे योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से निष्पक्ष सेवा का आह्वान करते हुए राजनीतिक या व्यावसायिक प्रभावों से दूर रहने की सलाह भी दी। बीते दिनों जयपुर में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य भारत के इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाना था। इस ट्रेवल बाजार में 50 से अधिक देशों के 275 विदेशी खरीदार और करीब 200 भारतीय विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य समारोह राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। श्री शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। पिछले दिनों जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जयपुर की ऐतिहासिक रामगढ़ बांध की पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास किया। इस कार्य के तहत 2,52,00,000 रुपए की लागत से बांध की पाल पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत, सीढ़ियों और छतरियों का संरक्षण और कंट्रोल रूम का नवीनीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। बांध को रामजल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत ईसरदा बांध से जोड़ने की योजना भी है। इससे करीब 3.5 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। बीते दिनों जिले में जयपुर डेयरी का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। बिरला सभागार में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि देश में 70% डेयरी उद्योग महिलाओं के योगदान से संचालित हो रहे हैं। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल साक्षरता और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए। मुहाना मंडी स्थित टर्मिनल मार्केट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने श्री फुले के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। रामनवमी पर शहर में विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार तथा आरती के कार्यक्रम हुए। हाथी, घोड़े और बग्घियों के साथ सूरजपोल अनाज मंडी से निकली शोभा यात्रा चांदपोल स्थित श्री रामचंद्र मंदिर तक पहुंची। वहां महाआरती का आयोजन 101 तोपों की सलामी के साथ किया गया। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।